नमस्कार। इस समय हरी टीवी हर की पौड़ी पर मौजूद है और बड़ी खबर लेकर आपके बीच में जुड़ चुका है। हाल ही में हरी टीवी ने आपको हर की पौड़ी पर यहाँ पर यही तस्वीरें दिखाई थी जो घंटाघर और ब्रह्मकुंड के सामने आपको ठीक ये जो गंगा आरती जहाँ पर होती है ये वो स्थान पहले आपको दिखा दे जहाँ पर आपको पत्थर और मिट्टी दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ पर क्योंकि चर्चा का विषय खबर बनी और स्नान के लिए जल यहाँ पर उपलब्ध करा दिया गया है। देख सकते हैं बड़ी खबर इस समय आपको दिखा रहे हैं और श्रद्धालु जो हैं जो देश विदेश से भक्त जो यहाँ पर पहुँचते हैं वो यहाँ पर आपको स्नान करते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। तो आज ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो, हालांकि जल की मात्रा कम है लेकिन स्नान करने लायक जो जल गंगा बंदी के दौरान यहाँ पर उपलब्ध रहता है उतना जल यहाँ पर अब उपलब्ध है और लोग जो हैं आपको गंगा में स्नान करते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरी टीवी आपको हर की पौड़ी से दिखा रहा है कि चाहे ये देख सकते हैं आरती स्थल की बात करें, धार्मिक आस्थाओं का केंद्र, 100 करोड़ सनातनियों की आस्था का केंद्र हर की पौड़ी। आपको इस समय एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर अब जो जल है वो यहाँ पर स्नान करने के लिए उपलब्ध हो गया है और आप यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरी टीवी पर इस समय आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर गंगा में दोबारा से स्नान करने लायक जल अब आ चुका है। देख सकते हैं सामने आपको घंटाघर की तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही होगी और ये आपको स्नान करते हुए गंगा में श्रद्धालु यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा खबर हरी टीवी के सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी और देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको गंगा में पर्याप्त मात्रा में स्नान करने के लिए जल यहाँ पर उपलब्ध है। तो जिस खबर को लेकर आज हम यहाँ पर बने हुए हैं कि जो खबर हमने दिखाई थी किस तरीके से हर की पौड़ी पर स्नान के लिए जल उपलब्ध नहीं था, तो आज हमने आपको दिखाया कैसे यहाँ पर अब जल जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो हमारे साथ इस समय बात करने के लिए गंगा सभा के महामंत्री जो हैं तन्मय वशिष्ठ वो इस समय जुड़ चुके हैं। जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो स्नान है श्रद्धालु यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं गंगा जी में सभी धार्मिक कार्यों के लिए, चाहे आपको स्नान करना है, अस्थि प्रवाह करनी है, गंगा जी की आरती करनी है, पर्याप्त मात्रा में जल मौजूद है। और अगले 20 दिनों तक जब तक भी ये गंगा क्लोजर का है, हर की पौड़ी पर पर्याप्त मात्रा में जल रहेगा। कहीं ना कहीं पूरे देश में एक ऐसी खबर फैल गई थी कि शायद अगले 20 दिनों तक ही हर की पौड़ी पर जल नहीं रहेगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मात्र कुछ देर के लिए व्यवस्था बनाने के लिए वो हुआ था, लेकिन तब से निरंतर 1-2 दिन से निरंतर यहाँ पर्याप्त मात्रा में जल है और दीपावली तक पर्याप्त मात्रा में जल बना रहेगा। और उसके उपरांत तो आप जानते ही हैं पूर्ण रूप से गंगा जी आ जाएंगी। तो किसी को भ्रम में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। आप आइए हर की पौड़ी पर, अपने धार्मिक कार्यों को कीजिए। पर्याप्त मात्रा में यहाँ जल मौजूद है, किसी को किसी प्रकार के संचय की आवश्यकता नहीं है। कुछ गंगा जी में सफाई के लेकर एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो गंगा बंदी है कन्फ्यूज़न में लोग हैं कि क्या ये सफाई के लिए बंद की जाती है, यूपी सरकार कह रहा है कि मरम्मत कार्यों के लिए की जाती है। तो सफाई कार्यों को किस तरीके से बृहद स्तर पर चलाने की ज़रूरत है? देखिए, लगभग पिछले 100-110 वर्षों से ये चल रहा है और दशहरे की रात से दीपावली की एक रात पहले तक ये क्लोजर होता है। और ये जो पूरा डाउनस्ट्रीम है, और ये पूरा डाउनस्ट्रीम सिर्फ हरिद्वार ही नहीं, पूरे यूपी से क्रॉस करते हुए बिहार बॉर्डर तक है। इन 15-20 दिनों के अंदर जो भी कैनाल से संबंधित मरम्मत के कार्य होते हैं, सीढ़ियों के जो घाट बने हैं उनके मरम्मत के कार्य होते हैं, या जो गंगा जी का जो तल है, जो तट है, उस पर जिस प्रकार के चाहे मरम्मत के कार्य हों, चाहे सिल्ट अधिक जमा हो जाती है बरसात में, उस सिल्ट को हटाने का वो कार्य करना हो, चाहे गंगा जी की सफाई का कार्य हो, सिंचाई विभाग के द्वारा वो निरंतर जो है पूरी स्ट्रीम में उत्तराखंड और यूपी में उस कार्य को किया जाता है। और ये निरंतर चालू है। जिस भी क्षेत्र में उनको ऐसा लगता है कि कहीं कोई गड्ढे बन गए हैं, दुर्घटना हो सकती है, या कोई चेन ब्रेक हो चुका है, कोई पत्थर उखड़ गए हैं, कोई पिलर की मरम्मत करनी है जो गंगा जी के बीच में बने हैं, वो सारे कार्य इसी अवधि के अंदर किए जा रहे हैं। तो खास खबर को लेकर हर की पौड़ी से आपके बीच में जुड़े हुए थे। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।